से मिलेगा सच्चा मीत, तुम्हारे बिल बोले झूठी। तुमने तो ये किया है, वहाँ प्रेम किया है जहाँ बोलने वाला, जहाँ बताने वाला, लाभ देने वाला, हानि लाभ को यानी मतलब बताने इशारा करने वाला कोई। ये कैसी पूजा? जबकि धर्मशास्त्रों ने पहले अपनी फर्ज अदायगी की। धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा, नाम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, भगवान कह रहे हे नारद, जहाँ तुम ढूंढते हो या ढूंढने की युक्ति लोगों को बताते हो, वहाँ मैं कभी नहीं रहता। वो मेरे रहने का स्थान नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में, न तीरथ में, न मूर्त में, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में। मैं तो रहता हूँ आत्मा रूप से तुम्हारे सबके शरीर के अंदर। इस मनुष्य मंदिर के अंदर मैं आत्मा रूप से रहता हूँ। इस जिस्मानी मस्जिद में मैं रूह के रूप में रहता हूँ। न तो मुसलमानों ने समझा, न हिंदू, किसी ने इस बात को, न सिखों ने, न ईसाइयों ने, किसी ने। और इशारा ये महात्मा फकीरों के। अगर उनके इशारों को समझ लो तो ये मंदिर बहुत सरल सस्ती, जिसको आपने यानी अहंकार गुमान घमंड में आकर, वो भी झूठा, जिसपे आपने मंजिल को कठिन बना लिया। ये कठिनता है तुम्हारा झूठा अहंकार, और इसी को आपको दूर करना। और ये जाएगा कैसे दूर? कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, और पारस परसी कुघात सुहाई। कितना साफ साफ लिख दिया कि बिना संतों के वचनों के, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आता। और लोगों का सुधार, लोगों की अज्ञानता, भूल भ्रम बिना सत्संग वचनों के दूर नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें आपके सामने और आपको ये 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल का समय इसी सत्संग वचनों के सुनाने, समझाने, चिताने, जगाने में दिया गया। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। यही तो समझने की चीज। अगर जान जाते तो ये काम आपका कितना सरल। ये मानव जिस्म शरीर ये इसी काम के लिए दिया गया कि जाओ अब की बार कलयुग में किसी संत महात्मा की तलाश कर लेना और उनसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, और रास्ते को बताएंगे और चलाएंगे, और सारी कठिनाई, अटकलें, बाधाओं को भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी बाधा रास्ते में मिलेगी। अगर तुमने उनका हाथ पकड़ लिया या उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो ये समस्या का समाधान हो जाए। पर आपको कुछ नहीं करना, वो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा कर ही मानेंगे, वो बीच में छोड़ने वाले नहीं। अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो फिर वो बीच में छोड़ने वाले नहीं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा। ये उनका वादा है। जब आपको नामदान दिया तभी आपसे वादा किया कि बच्चा शंका संदेह भूल भ्रम में मत रहना। मैं अन्य शक्तियों के समान मैं अजर अमर देश से आया। ये शक्तियां बीच के लोग से आई, उनको शरीर समय पर छोड़ना पड़ा और उसी तरीके से छोड़ना पड़ा जैसे हम मानव शरीर को छोड़ते। लेकिन मैं
मानव शरीर तो धारण करूंगा, लेकिन अपनी इच्छा से। जब चाहूंगा तब छोड़ूंगा, जब चाहूंगा तब काम करके चला जाऊंगा, और जब चाहूंगा तब आ जाऊंगा। ना मुझे कोई भेज सकता, न मुझे कोई बुला सकता। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ, अजर अमर देश से आया हूँ। और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या तुम अपने घर पहुंच चुके हो? जो कहते हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हें पहुंचाएगा कौन? स्वयं में शक्ति है नहीं जाने की, और कोई शक्तिमान ऐसा है नहीं जो तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दे। फिर ये तुमने भूल भ्रम क्यों पैदा किया? ये अज्ञानता अपने में क्यों आपने धारण की? मूल वचनों को क्यों नहीं समझा? देखो कितनी भारी गलती जीव की। एक तो कोई आया नहीं, ये रास्ता किसी ने बताया नहीं, रास्ता बताया तो पहुंचाने का वादा किया नहीं। ये तो सब काम तुम्हारे सामने हुआ, और फिर भी तुम भूल गए। अपने हितैषी, अपने सहयोगी, अपने शुभचिंतक, अपने रहबर रहनुमा को आप बिल्कुल भूल गए। किसी के समझ में नहीं आया, न हिंदुओं ने समझा, न मुसलमानों ने। सब इसी भागा के चक्कर में फंस के रह गए। ये जात पात जो ऊपरी खोल और कबर, इसमें फंस के बेचारे रहे। इनको यही नहीं मालूम, परमात्मा खुदा ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई मजे धर्म नहीं बनाया, कोई फिरका, कोई मत, कोई मतांतर कुछ नहीं बनाया, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं बनाया। ये तो तुमने बनाया, और तुमने बनाया और तुम ही अपनी बनाई व्यवस्था में फंस गए हो, और रो रहे, चिल्ला रहे हो, परेशान हो। अगर खुदा परमात्मा की बनाई व्यवस्था में बने रहते, समझते रहते, और रहम और दया, प्रेम प्यार मोहब्बत को न खोते, न छोड़ते, तो आज ये आफत और मुसीबत का समय तुम्हारे पास नहीं आता, ये आपके पास नहीं आता। लेकिन आपने माना कुछ नहीं माना। जब तुमने नहीं माना, अब तुम्हारी कौन माने? तुमने नहीं सुना, तुम्हारी कौन सुने? न तुमने गीता, न रामायण, भागवत, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, न तुमने उसको माना, अब तुम्हारी कौन माने? पीर पैगंबर, औलिया, मुर्शिद, कामिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को न माना, न उनकी बात, न शिक्षा तालीम को आपने माना, अब तुम्हारी कौन मानेगा? अब तो मुसीबत के घेरे में आके फंस गए। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को नहीं। तुम कहाँ भटके जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ घेरा डाल रखा, निकलने के सारे रास्ते बंद कर। वो केवल रास्ता संत महापुरुषों के पास है, जो कलयुग भी नहीं जानता, उसको भी इस रास्ते की जानकारी नहीं। और संत महापुरुषों के पास ऐसा बारीक यानी सुरंग का रास्ता है जो कोई जानता नहीं। लेकिन जब उनकी बात मानोगे, तब ये दया तुम्हारे पर करके उस रास्ते से निकालकर तुम्हारी जीवात्मा रूह को दो जग नरकों से बचा कर घर पहुंचा देंगे। जब मानोगे तब ऐसे क्या? तो ये जानकारी तो आपको रखनी चाहिए। आपने कोई जानकारी नहीं दी, अब तो मुसीबत में फंस गए हो, तो रो रहे, चिल्ला रहे हो, है कोई सुनने वाला? जिन देवी देवताओं को आपने पूजा है, जिस नाम को आपने जपा है, जिन पर आपने रुपया पैसा, धन दौलत, समय, श्रम पूंजी खर्च की है, तो उनसे कहो कि भाई हमारी मुसीबत दूर कर। अगर तुम्हारे में शक्ति है तो दूर कर दीजिए। मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की, बहुत श्रम, समय, पूंजी, पैसा खर्च किया है, अब हमारी मुसीबत को दूर कर दो। आपको पता चल जाएगा कि इनमें कोई है तुम्हारी मुसीबत को दूर करने वाला। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं।
और तुम्हारा समय सब चला गया। और अब भी डाला, ये जड़ जीव अभी नहीं चेतन है, इतने जड़ता में फंस गए हैं कि चेतन तो इनकी समझ में भी नहीं आता कि चेतन क्या, चेतन किसे कहते हैं। अरे चेतन जीवात्मा शरीर तो जड़ है, जीवात्मा चेतन और जीवात्मा का देश चेतन, जीवात्मा का मालिक चेतन है और जीवात्मा की युक्ति वो चेतन, बाकी सब जड़। और चेतन तो आपको बताया गया, चेतन समझ में नहीं आया और फिर आप उसी जड़ता की ममता में उलझ गए, फिर आप फंस गए, वहीं चले गए। स्वार्थी लोभी लाचियों के बहकाने पर आपने चिमरत चेतन शक्ति को छोड़ दिया और फिर जड़ता में चले गए। आप जिनके पास गए हो तो जड़ शरीर तुम्हारे जैसे, उनमें से कौन चेतन जीवात्मा को जगाने वाला है, कौन तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला है, या तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किए पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला है कोई उनमें? इतना तो आपको विचार रखना ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, और अब भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये लास्ट वार्निंग है, अंतिम चेतावनी। नहीं समझे तो तुम जानो तुम्हारा, ये आखिरी चेतावनी आपको दी था। चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, मैं कुदरत की मार पड़ने ही वाली हूँ। उस कुदरत की मार से बचाने वाला कोई नहीं, स्वयं कोई नहीं बच पाएगा तो तुम्हें क्या बचाएगा। उसी से बचाने का ये संदेश आपको दिया। ये संदेश कोई स्वार्थ लोभ लालच, कोई मान सम्मान राजपाट धन दौलत पाने का नहीं है। ये जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा संदेश इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। आपको तो समझना चाहिए कि आपको कितना अच्छा मौका, सुंदर मौका इस खराब युग में मिला। इस कलयुग सबसे ज्यादा खराब, वैसे हमारी दृष्टि से तो कलयुग सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीवों के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर, अच्छी उम्र वाला, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी संग सोबत, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग्य रखने वाले, ऐसे लोगों का इतिहास कलयुग के जीवों के सामने है। अगर तुमने उन तीन युगों के इतिहास को पढ़कर अपने जीवन में उतारा होता तो कलयुग सबसे अच्छा होता, लेकिन अफसोस तो ये कि सबसे खराब हो गया। इसका मतलब है कि आपने किसी युग की शिक्षा को आपने स्वीकार किया, कोई नियम संयम आपने अपना, कोई अच्छा मानवीय खान पान आपने अपनाया नहीं, तो धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई अब किसी के बस की बात नहीं, न राजा न रैयत, अब ये कोई सुधार नहीं कर सकता। कितना कोई शोर मचाए, कितने फिरके तैयार कर ले धर्म के नाम पर, कितनी दुकानें खोल दे, ये तो सब है, लेकिन काम कोई नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं, काम दरबार से होता है। ये सच्चा दरबार सतगुरु का जिसमें आप बैठे, यहाँ कोई मांग नहीं की, कोई रुपए पैसे सामान, कोई वस्तु काल माया की यहाँ मांगी नहीं जाती, लेकिन जो आप स्वेच्छा से देते हो उसको परमार्थ में लगा दिया। तुम तो लगा नहीं सकते, तुम संसार में कमाया और संसार में खर्च कर दिया, और तुम्हारे साथ ले जाने वाला कुछ नहीं। कमाया ये भी नहीं जाएगा और जो बनाया वो भी नहीं जाएगा, ये तो सब यही रह जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों को जो आपने श्रद्धा सेवा भाव से दिया, उन्होंने उसको परमार्थ में लगा दिया जो तुम्हारे साथ है। वो परमार्थ जो व्यवस्था बनेगी, तुम्हारा तो लाभ होगा ही, लेकिन तुम्हारे धन और श्रम से जो व्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगी, उससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे।
ये तुम्हारा परमार्थ करो। और आपके सामने मिसाल है नैमिषारण। नैमिषारण को आप देखिए, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की इस विश्व में कहीं नहीं इकट्ठी हुई और कहीं ऐसी तपोभूमि नहीं बनी जो नैमिषारण, जहाँ से सतयुग के अंकुरन निकलने की बात बताई गई। ऐसे थोड़ी ये जगह ली गई, ये सदगुरु दाता दयालु के आदेश का ये जमीन दी गई कि जब सतयुग के अंकुरन निकलेंगे तो अंकुरन कोई आसमान में तो निकलेगा नहीं। सबका आधार जमीन है। हर युग का काम जमीन पर हुआ और होगा, इसलिए सतयुग जमीन पर आएगा और जमीन पर रहने वाले लोगों को लाभ देगा। तो इसलिए रहने वालों के लिए कोई न कोई स्थान तो चाहिए ही, बगैर स्थान के तो कोई काम नहीं होगा। तब ये स्थान का निर्माण किया गया। अब भी किसी के दिल दिमाग में नहीं। मथुरा में आपने 45 करोड़ जीवों की मेहनत, परिश्रम और सेवा से एक आश्रम बन के तैयार है, जिसको लोग पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं रख पा रहे, उसको भी गंदा कर दिया। तब हमको मजबूर होकर इन प्रेमियों के लिए, गुरु परिवार के लिए 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। एक सदगुरु धाम नैमिषारण सदगुरु सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्री ग्रामशाला उत्तर प्रदेश, और तीसरा आपका है दयाल आश्रम जमुनिया ग्राम जिला हरदोई है। ये 3 आश्रमों का निर्माण हो। आप देखते जाइए, जब परिवार बड़ा होता है तो एक घर में गुजारा नहीं होता तो दूसरा घर बन जाता है, तीसरा बन जाता है, लेकिन वो गिनती में 3-4 हो सकते हैं और व्यवस्था में एक ही, व्यवस्था में एक ही गुरु परिवार। इस व्यवस्था को ध्यान में रखो तो तुम्हारे दिल दिमाग से शंका निकल जाएगी। 3, 4, 5, 6 नहीं, एक है, वो एक ही है। और एक ही गुरु परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़, मजबूत और सुख शांति से रहने के लिए तैयार किया। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये 10 वर्षों में, 10 क्या बल्कि 5 वर्षों में तैयार। पहले तो कुछ नहीं हुआ। पहले तो लोग साथ में मेरे चलने में हिचकिचाते से डरते थे। इनके साथ में संगत नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मतलब यानी लोग मेरे साथ चलने में डरते। धीरे 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 कभी 1000 जुड़े हट गए, 500 जुड़े हट गए, हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे। धीरे 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 ये 4-5 साल में ये फुलवाड़ी आपके सामने बैठी। ये तो भी कुछ नहीं है, लेकिन अब तो करोड़ों प्रेमी जाग गए। करोड़ों प्रेमी जाग गए, अपने गुरु की सच्चाई और बच्चों की सच्चाई को समझ गए। अब वो बात नहीं रही, अब तो व्यवस्था बहुत आगे निकल। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये नैमिषारण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। ये सब आप देखते जाइए धीरे धीरे कैसे कैसे काम किया जा रहा है, बड़ी शालीनता के साथ। किसी का कोई अपमान नहीं है, किसी को कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती। बिल्कुल मतलब पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में आपको कैसे जीना, कैसे रहना, बस यही शिक्षा यहाँ इस तरह का कोई उपदेश नहीं, निंदा, आलोचना, बुराई का, कि आप इसकी निंदा, इसकी बुराई। इसलिए मैंने एक आपके सामने एक नया, एक नवीनतम भूमिका भारतीयता की, भारतीय सत्य की आपके सामने मैंने घोषणा।
15 सितंबर 2023 मैंने ये घोषणा की है कि आप लोग अगर सच्चे भारतीय हो, सच्चे भारतवासी हो, सच्चे हिंदुस्तानी हो, तो आप अपनी सच्ची भारतीयता में आ जाइए, भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, भारतीय सात्विक खान पान में आ जाओ, भारतीय हिंदी, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा जो तुम्हारे ऋषि मुनि महात्माओं के लेख की भाषा है, इस भाषा को अपना लो तो ये देश एकदम सुख शांति में आ जाएगा। वैसे इसमें सुख शांति कोई ला नहीं सकता। मैंने घोषणा 15 सितंबर 2023 को मैंने बलिया जिला और आपका मऊ जिला और आजमगढ़ तीनों के बॉर्डर पर मैंने घोषणा की 15 सितंबर 2023 कि आप अगर सच्चे भारतीय हो और कुछ भारतीयता का तुम्हारे अंदर अंश खून है, अगर तुम असली हिंदुस्तानी हो तो अपने खान पान को अपना लो। तुम्हारे हिंदुस्तान का खान पान सबसे सात्विक, ये सच्चा, सबको बीमारियों से मुक्त रखने वाला, सबको लड़ाई झगड़ों से मुक्त रखने वाला, सब में प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराने वाला। आप इसको अपना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारी भारतीय वेशभूषा कितनी सादगी, जिसको पहनने से हमारा मन शांत और दूसरा देखे उसका भी मन शांत होता, वो है यानी कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, पगड़ी और टोपी और लंगोटी। ये आपकी भारतीय वेशभूषा, इसको आप अपना लीजिए। देखिए आप में कितना सुकून, कितनी शांति पैदा होती, तुम्हारे मन में कैसे विरक्ति आ जाती, कैसे त्याग आ जाता, यही केवल इसी के द्वारा। और आपका जो खान पान है, जो भारतीय खान पान, भारतवर्ष आर्यावर्त भारत खंडे यानी मतलब इसका जो खान पान है यानी क्या है, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक भोजन और भारतीय भोजन और भारतीयता का गुण लाने वाला भोजन। सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कराने वाला भोजन ये। आप इस भोजन का इस्तेमाल करो, आप भारतीय कहे जाओगे, भारतीय वेशभूषा आप भारतीय कहे जाओगे, और भारतीय भाषा हिंदी और संस्कृत आगे आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत में ये भारत का संविधान बनेगा और वो संविधान हर नागरिक को याद होगा। वो दोहा, चौपाई और सोरठा और छंद और सवैया में लिखा जाएगा तो सबको याद होगा। कोई किसी को न लूट सकता, न ठग सकता, न बेईमानी कर सकता, न बहका सकता। जब सबको संविधान कानून याद रहेगा तो कोई किसी को बहका नहीं सकता। आगे वो व्यवस्था, इसलिए मैंने भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। भारतीयता लाने के लिए मैंने संकल्प लिया है और आपसे भी कहता हूँ, आप भारतवर्ष में रहने वाले जितने नर नारी हो, तुम कोई जात पाती को सब जात पात मिटा करके भारतीय शब्द में लय हो जाओ, भारतीयता में लय हो जाओ तो सच्ची सुख शांति का अनुभव आप परिवार समाज में करने लगोगे। ये सब लाभ आपको मिल जाएगा, तो आपको करना चाहिए। और ये विदेशी खान पान को त्याग दीजिए। विदेशियों को भगाने के लिए हमारे देश ने कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे गए, कितनी माताएं निपुती हो गई,
कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये देश आजाद। यानी भारत, हमारा भारत तब ये गौरवान हुआ, अपने आप को स्वतंत्र और आजाद कहलाने का अधिकारी बना। लेकिन प्रेमियों, वो आज़ादी कहने के लिए रह गई, लेकिन लोगों ने बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया अपने निजी स्वार्थ, लोभ लालच, मान सम्मान, अधिकार और पदों के लिए। वो आज़ादी को बर्बाद कर। लेकिन ऐसा नहीं है, सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है, समय एक समान नहीं रहता, ये बदलता रहता है। ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ हर चीज बदलाव में है। तो ये बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन अच्छा समय आपके सामने आएगा और अच्छाई सच्चाई का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन किसी समय को लाने के लिए और किसी गंदगी को हटाने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते, कुछ परिश्रम मेहनत करनी पड़ती, कुछ त्याग तपस्या भी करना पड़ता, कुछ सुखों की तिलांजलि भी देनी पड़ती। ऐसे तो नहीं कोई चीज आती। तो आपके सामने तो ये रब रखा गया, और जिस महापुरुष ने ऐलान किया है वो कहता, केवल तुम निमित्त मात्र खड़े रहो, काम सब मैं करके दिखा दूंगा। आपको कुछ करना भी नहीं, केवल सही सच्चे रास्ते पर खड़ा रहना, अपने में लाकर आपको केवल खड़ा रहना। महान है तो साफ करके दिखा देगा। आप चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। मतलब कोई आ रहा है, ये सब काम आपके सामने नहीं आया, केवल बाबा जी होकर दिखा दिया जाएगा करके। लेकिन उसका लाभ आपको जब मिलेगा जब कुछ भागीदार बनोगे, कुछ थोड़ा बहुत यथाशक्ति आप भी देश और समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कुछ आप भी करोगे। तो प्रेमियों, इसको ध्यान दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। हाथ ऊपर रखो, प्रेमियों, 24 तारीख को विजयदशमी, 24 तारीख को कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन 24 तारीख को। थोड़ा सत्संग आपको और मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का समय बड़ा खराब है। जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हो, इसमें से बहुत लोग चले जाएंगे, उनको दोबारा ये सत्संग नहीं मिल सकेगा। तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जो समय मिला है उसमें ज्यादा ज्यादा लाभ प्राप्त करो। तो जितना सत्संग मिल जाए वही तुम्हारे लाभ की चीज है। और जो आज तक मिला वो तो सब नुकसान हो गया, उसने आपका समय जीवन नष्ट किया है। लेकिन ये सत्संग का समय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला, तुम्हारे जीवन को असली लाभ देने वाला। इसलिए ये सत्संग जो आपको मिल रहा है ये आगे नहीं मिल सकेगा। तमाम प्रेमी शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों भी इंसानों के बस का काम नहीं रहा, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो। ये अब इंसानों स्वार्थी लोभी लालचियों के बस की बात नहीं। ये हिंदुस्तान धार्मिक धरा, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता, ऐसे अंदिर मंदिर मूर्तियां लगाने बनाने से धर्म नहीं आता। धर्म तो त्याग की मूर्ति है, त्याग करने से आता। भगवान राम कृष्ण का इतिहास पढ़ लो तो समझ में आ जाए कि धर्म कितनी कुर्बानी के बाद आता है, और इसको लोग हंसी मजाक समझते। कोई मंदिर बना रहा, कोई मूर्ति लगा रहा, सब इसी जड़ता की ममता में फंसे। अरे जड़ता से कभी चेतन का काम नहीं होगा। ये शरीर जीवात्मा सब चेतन शरीरों में, इनका काम तुम जड़ पत्थर कागज कैलेंडर से करना चाहते हो। कोई अंदिर मंदिर, कोई उड़ती मूर्ति बनाकर लगाकर तुम धर्म को लाना चाहते हो। क्या राम कृष्ण की बात को भूल गए कि धर्म कैसे आया और वो कैसे लाए? उनको नाको चने चबाने पड़े थे, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, कितना खून खराबा हुआ, तब ये चीज देखने को मिली थी धर्म। और धर्म को लोगों ने हंसी मजाक, मखौल, पाखंड, बाइडम्बर समझकर धर्म को खो दिया। अब उसको लाने के लिए फिर से महापुरुषों को मेहनत करनी पड़ रही। अगर रामकृष्ण की भूमिका धर्म की आप लोग बनाए रखते होते तो आज बाबा जी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सब काम सहज में हो जाता। लेकिन आप तो रामकृष्ण की धर्म की भूमिका को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया, इसलिए फिर से मेहनत करनी पड़ी। जब राजा रैयत सब जड़ में फंस जाएंगे, परमात्मा चेतन, देवी देवता चेतन, अवतारी शक्तियां चेतन, और ये जड़ में इशारा कर रहे हैं और जड़ मूर्तियां बना रहे हैं जिसमें श्रम समय पूंजी देशवासियों की बर्बाद कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? और इससे कहीं धर्म आ जाएगा कि मानवता इंसानियत आ जाएगी कि प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार आ जाएगी? क्या माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान होने लगेगी? ये सब आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हमारी एक समाज की मर्यादा है, एक लाइन में पुरुष एक में महिलाएं। ये मर्यादा सब जगह अगर लागू रखते तो इतना बिगाड़ नहीं होता। जो परिवार समाजों देश में जो बिगाड़ हुआ है, जो मर्यादा नष्ट हुई है, जो सभ्यता खत्म हो गई है, भारतीय संस्कृति का जो नामो निशान मिट गया है, ये कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ।
मैं एक एक का दर्शन करूंगा। आप लोग घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आए हो, तो आपने इतना त्याग किया। ऐसे कलयुग में इतना त्याग भी कोई कोई कर पाता। ऐसे त्यागियों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये मुसीबत दुख तकलीफ बीमारियों से बचने के लिए ये महाप्रसाद देना चाहिए। ये इलायची दाना महाप्रसाद, ये लड्डू वड्डू नहीं महाप्रसाद, वो तो आपके बच्चों के लिए दे दिया जाता है। बाकी असली प्रसाद ये इलायची दाना रामदाना, ये बरसों खराब नहीं हुआ, रखे रहो बरसों नहीं खराब। ये प्रसाद है, ये खराब नहीं है। और लड्डू 2-4 दिन में खराब हो जाता, वो तो बाल बच्चों के लिए या कोई किसी की सेवा ले आता है तो भाई कहते हैं उसको दे देना, तो कहेगा चलो भाई हमको भी कुछ मिल गया है, उनको दे दिया जाता। लेकिन आप सबके लिए ये इलायची दाना अनिवार्य है। ये तमाम मुसीबत बीमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। ये 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर इस दाना का आप प्रयोग करें, ये सब आपका था। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको शाकाहारी रहना। शाकाहारी रहकर अगर आप इस प्रसाद का प्रयोग करते पूरा लाभ करें। जय गुरुदेव नाम का पूरा लाभ आपको जब मिलेगा जब शाकाहारी सदाचारी आप बन जाएंगे। जय गुरुदेव। दूसरा लाभ वो झंडा। देखो हिंदुस्तान में बहुत झंडे, जितनी पार्टियां उतने झंडे, और धर्म स्थलों में झंडे, और इसमें भी तो लोग और हैं जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए। मैं सबसे कहता हूँ अगर तुम्हारे झंडे में सत्यता है, या तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, अगर ये तुम्हारा कहना सत्य है तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार दीजिए या एक बीमारी तकलीफ को कम कर दीजिए, तो आपकी बात मानी जाएगी। नहीं तो आपको पछता के रोके, आंसू गिरा के जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा। ये झंडा सबके दुख दूर करने का, वो झंडे अपने निजी मान सम्मान पहचान अधिकार के झंडे पार्टियों के, लेकिन ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, प्रभु सबका है, सबका खेवानहार है, सबका सृजनहार है, सबका रखवाला है, ये प्रभु का झंडा है। इसलिए ये सबको लाभ देगा। ये किसी आर्टी पार्टी का एक आदमी इंसान का झंडा नहीं है, ये प्रभु का झंडा है। बात आपको समझनी चाहिए, तो आप झंडे की परिक्रमा कर लीजिए। ये सब मुफ्त में, इस दरबार में आपको मुफ्त सब दिया जाता, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता, सब तरफ का लाभ। आज हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं दे रहा, कोई प्रसाद बनाना जानता नहीं, देगा क्या? यही तो सच्ची पहचान है कि प्रसाद कौन बना सकता, जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके नियम कानून सिद्धांतों को मानकर, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, वो सद्गुरु की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ उसके अधीन है। तो आपको तो ये खुलेआम कहा जा रहा है। अगर कोई इस तरह बनाना जानता तो बना के दिखा दे। ये तो चैलेंज किया जा रहा कि हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं बना, और न कोई किसी ने आपको आज तक दिया है। ये प्रसाद केवल दरबार में दिया जाता है। ये दुकानों पर प्रसाद मोल मिलता है, बांटता कोई नहीं, और दरबार में प्रसाद मुफ्त दिया जाता है। यही तो दरबार और दुकान की पहचान है। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते। ये ऐसा दरबार है प्रभु। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव दरबार की दूसरी पहचान कि सुबह 4:30 बजे घंटा बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन ये करने के लिए कहा। शाम को 7:30 बजे अभी घंटा बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये दरबार का काम दुकानों का नहीं है। और ये कहाँ होता था और कहाँ हो रहा, ये आपको पहचान खुद रखनी चाहिए। ये पहले कहाँ होता था, अब कहाँ हो रहा, ये तो सब तुम्हारे सामने हो रहा। कि आप भी नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे? या तो करके दिखाया जा रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन लागी